शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और इन पर अल्लाह की किताब तौरात नाज़िल हुई थी। दोस्तों, क्या तौरात के मुताबिक ज़ना करना जायज़ है या नहीं, और अगर कोई मर्द या औरत ज़ना करे तो इसकी सज़ा क्या है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत फरमाते हैं कि नबी करीम की खिदमत में कुछ यहूदी एक मर्द औरत को लेकर हाजिर हुए जिन्होंने ज़ना किया था। नबी करीम ने फरमाया, तुम में से जो ज़ना करता है तुम लोग उसको क्या सज़ा देते हो। यहूदी ने कहा, हम इसे मारते हैं और इसका मुंह काला करते हैं। हुजूर ने फरमाया, लेकिन आपकी किताब तौरात में आयत रजम में संसार करने यानी इन पर पत्थर बरसाने का हुक्म दिया गया है। यहूदियों ने जवाब दिया, हमने तो तौरात में ऐसा कोई हुक्म नहीं देखा। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि यहूदियों, तुम लोग झूठ बोलते हो, और अगर तुम सच्चे हो तो तौरात लाओ और इसको पढ़ो। जब तौरात लाई गई तो इनमें से एक आदमी जिस पर यहूदी एतबार करते थे, इसको तौरात पढ़ने का हुक्म दिया गया। जब इसने तौरात पढ़ना शुरू की और जब आयत रजम पर पहुंचा तो इस पर अपना हाथ रखकर कोई और आयत पढ़ने लगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम ने इसका हाथ आयत रजम से हटाया और कहा, यह क्या है। यहूदी ने जब इसे देखा तो कहा, यह आयत रजम है, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह फरमाया गया था कि ज़ना करने वाले मर्द या औरत को संसार किया जाए। तो नबी करीम ने हुक्म दिया कि इन दोनों को मस्जिद के करीब जनाजा पढ़ने की जगह पर संसार यानी इन पर पत्थर बरसाए जाएं। तो नबी करीम के हुक्म की तकमील की गई और इन दोनों पर पत्थर बरसाए गए। याद रहे कि ज़ना करना हराम है और इसकी माफ़ी नहीं। अल्लाह हम सबको ज़ना जैसी लानत से बचाए, आमीन।